So good afternoon to all. Let we start a new chapter, exponents and powers. चलो, तुमने कभी इस तरीके से कोई टर्म देखा होगा, जैसे ये लिखा है, क्या मैंने इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको क्या लिख 2 रेज टू द पावर 5, क्या इसको पढ़ेंगे 2 रेज टू द पावर 5। इसमें ये जो तुम्हें 2 दिख रहा है, ये क्या होता है? बेस है। क्या है? बेस। हाँ, और ये जो ऊपर वाला होता है, इसको हम बोलते हैं, जो पावर है यहाँ पे, एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 5 बोलोगे। इस 2 रेज टू द पावर 5 का क्या मतलब होता है कि हमें 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 टाइम्स। तो 2 2 2 2 और ये 2 इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से 3 पावर 7, 3 रेज टू पावर 7, इसको आप पढ़ोगे 8 रेज टू पावर 5, 100 इज टू पावर 3। तो आप यहाँ पे इसका मीनिंग होता है 100 हैज टू बी रिटन 3 टाइम्स। ठीक है, 8 को लिखना है 5 टाइम्स। हाँ, टाइम्स और प्रोडक्ट एक ही है। ठीक है, यहाँ पे 3 पावर 7, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3 को 7 टाइम्स। ओके, तो यहां तक तो आपने इस तरीके की चीजें समझ में आपको आ गई। अब कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव पावर्स भी होते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी होते हैं। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को जब हम लिखते हैं, तो वी हैव टू मेक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे उसको पॉजिटिव बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉ है या एक प्रॉपर्टी है, इसको आप देख लो। ये अगर a पावर माइनस एम लिखा हुआ है, तो आपको व्हाट यू हैव टू राइट 1 बाय a पावर m लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 बाय a पावर। ठीक है, नोट करना। अब जैसे अगर यहाँ पे आपको लिखा है 3 पावर -2, तो 3 पावर -2 को भाई क्या 3 इंटू, तो 3 पावर -2 को कैसे लिखोगे आप? ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसका मीनिंग हो जाएगा 1/3 2। अब 1/3 की वैल्यू भी पता है आपको क्या होती है? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/3 इंटू 3। ठीक है, सो 1/9 हो गया, लिख लिया। ओके, अब जैसे यहाँ पे अगर ये वैल्यू हमने लिखी है 7/3, तो व्हाट, इसको आप कैसे लिखेंगे? इसका मल्टी 1/7 क्यूब। ठीक है, अब 1/7/3 का वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है, तो 1/7 7 7
कितना हो जाएगा? 7 7 या 49, 49 इंटू 7 343। यही चीज अगर हमने 2⁻⁻⁴ लिखा तो आप कैसे इसको लिखेंगे? 1/2⁴। 1/2⁴ को क्या लिखना है? 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो अभी कितना हो रहा है यहाँ पे? 1/2 4 2 8 2 16। ठीक है, ओके गुड। तो एक लॉ क्लियर हो गया। चलिए, हो गया ये। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ वैल्यूज फाइंड करना सिखाते हैं। अब देखो, क्वेश्चन इसी लॉ पर ही हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे ये हमने क्वेश्चन लिखा, इवैल्यूएट 3⁻⁻2 मैं लिख चुका था। सपोज इधर मैंने -3 कर दिया। सो इसका फाइंड करो वैल्यू फटाफट। कितना लिखोगे? वेरी गुड, 1/3 क्यूब लिखेंगे। और 1/3 क्यूब को फिर एक्सपेंड करोगे तो 1/3 3 3 कितना हो रहा है देखो? इट मेक्स 1/20 27। समझ गए? चलो, अभी दूसरी वैल्यू -4 पावर -2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/-4 रेज टू पावर 2। ठीक है, रेज टू पावर 2। अब ये नीचे में इसको करोगे, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लीकेशन। सो ये -4 का स्क्वायर है, पावर अगर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 1/-4 -4 कितना हो जाएगा? 1/16। -16 नहीं होगा, माइनस इंटू माइनस बिकम पॉजिटिव। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान दो। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो, इवन नंबर है। कभी भी इवन नंबर अगर है और अगर नेगेटिव वैल्यू के पावर में अगर इवन आता है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव होता। अभी जैसे एक ऑड नंबर वाला सिखाता हूं। ये हो गए ना दोनों। अभी देखो तीसरा। चलो, ये एक सो ऑड नंबर पर अभी हो जाएगा ये 1/-5 पावर -5 पावर 3। ठीक है, ठीक है, -5 पावर 3। अब ये ऑड नंबर हो गया, बाहर नेगेटिव है। तो नेगेटिव, तो इसका जब 5 का क्यूब करोगे तो कितना होगा? 125। तो -125 आंसर क्या होना चाहिए? 1/-125। क्लियर? वो तो -5 तो रहेगा ही ना वैल्यू। यहाँ पे तुमने क्या देखा? -4 नहीं रखा? 1/-4 का पावर 2। तुम्हारा जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की वैल्यू हम पॉजिटिव कर रहे हैं, है ना? पावर ब्रैकेट वाला पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा। ब्रैकेट वाला पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करेगा? वो पावर पे डिपेंड करेगा कि पावर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
नेक्स्ट लिखोगे जैसे ये है 1/2 पावर -5। अगर अब फ्रैक्शन में अभी है तो कैसे लिखते हैं, ये नेगेटिव हटाना है तो यहां पे आप लिखोगे 1/2 नहीं लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल करो तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2/1 पावर 5। अंडरस्टूड? हाँ, तो 2/1 तो 2 ही हुआ ना, तो फिर अब ये लिख दो 2 पावर 5। और 2 पावर 5 क्या होता है? 2 पावर 5 आपको याद होना चाहिए 2 2 2। हाँ, तो 5 टाइम्स इज 32। ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ पे अगर a बाय बी, ये भी एक बार समझा देते हैं। जैसे a बाय बी पावर -m है, अब ये यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो इसको अगर पॉजिटिव करना है इसके पावर को, तो क्या करेंगे? इसके पावर को पॉजिटिव करना है तो यू हैव टू राइट b बाय a पावर m। पावर m, समझ गए? हम्म। अब यही चीज, हाँ, अब जैसे यहाँ पे जैसे 2/3 पावर -2 है, तो क्या लिखेंगे? 3/2 पावर 2। अंडरस्टूड? हाँ, अब ये 3/2 पावर 2 हो गया, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब अगर वैल्यू इस तरीके से 1/3 पावर -2, तो क्या लिखोगे? बोलो जल्दी। नीचे इसका भी रिसिप्रोकल होगा, तो बस बस बहुत बढ़िया, रिसिप्रोकल होगा। बोलो जल्दी से आंसर क्या लिखना चाहिए रिसिप्रोकल होगा तो? ठीक है, 3 स्क्वायर अपॉन 1। 3 स्क्वायर अपॉन 1 इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर 9। हाँ, 9/1 लिखो, 9 लिखो, एक ही बात है बेटा। 5/3 पावर -4, क्या लिखोगे? 3/5 रेज टू द पावर 4। अब 3 पावर 4 पता होना चाहिए क्या वैल्यू होती है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। 5 का पावर 4 पता होना चाहिए। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो आंसर शुड बी 81/। तो ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे लॉ पर। तो एक लॉ आपका क्लियर कर दिया अभी। अब सेकंड लॉ जो है, 7th क्लास में भी आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में भाई पहला जो हमारा लॉ होता है बेटा, a पावर 0 इज की वैल्यू है 1। ठीक है, ये सबसे इजी लॉ। किसी भी चीज के पावर 0 होगा तो उसका आंसर क्या होगा? 1।
पावर 0 लिखा होगा। अभी देखो जैसे अगर 3 पावर 0 लिखा है तो क्या आंसर होगा? 1 1 होगा 1। एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1। -5 पावर 0 भी लिखा है तो क्या आंसर हो जाएगा? ओनली 1। ठीक है, चाहे अब वो माइनस में पावर 0 हो या प्लस में हो, आंसर हमेशा 1 ही रखना है। अब 8/3 पावर 0 है 1। -3/5 पावर 0 है 1। समझ गए? x पावर 0 है 1। तो समझ गए ना? अब नोट कर लिया? तो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ जो एकदम इजी है, जो याद रखना है। हो गया डन। चले नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट लिखो। एक मिनट, साउंड ठीक है? तो नेक्स्ट लिखो a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। तो इसका जो लॉ होता है क्या हो जाता है यहाँ पे? हमेशा ये लॉ हो जाएगा a पावर m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं फटाफट। 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 है, तो क्या होगा इसका आंसर? बोलो जल्दी। 2 पावर 5 प्लस 3 इज नथिंग बट 2 पावर 8। समझ गए? हाँ, मल्टीप्लीकेशन तो दो नंबर्स के बीच में हो रहा है, लेकिन जो आंसर आएगा उसको उसको करने के लिए इजी वे है कि हमने उसके पावर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर ये लिखा है 2/3 पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 पावर 7। चलो तो क्या लिखना है? ठीक है, तो पावर 2 प्लस 7, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, हो गया। अब अगर इस तरीके से लिखा है p पावर 3 मल्टीप्लाई p पावर -10, तो क्या वैल्यू होगी? बोलो। गलत। गुड। अब देखो यहाँ पे p पावर 3 पहले लिखा, फिर तुमने प्लस तो लिखा ही है और इधर -10 है, तो ये तुम्हारा, हाँ, तो ये हो जाएगा p पावर 3 -10 होगा। प्लस माइनस इज माइनस, तो आंसर कितना हो जाएगा? p पावर -7। ठीक है, तो ऐसे चलो लिखो, ऐसा प्रॉब्लम भी है। p पावर -3 मल्टीप्लाई p पावर -5।
तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो आंसर अब। p पावर -3 प्लस -5, तो यहाँ हो जाएगा p पावर -3 -5, p पावर -8, p पावर -8। ओके। हम्म। अब इस तरीके से 3 नंबर दिखे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 पावर 2 प्लस 5, 2 प्लस -5 प्लस 6, फिर यहाँ लिखोगे 3 पावर 2 -5 प्लस 6। अब 2 -5 जो है वो क्या हो गया, -3 प्लस 6। ठीक है, तो 3 क्यूब, 3 क्यूब पता होना चाहिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इज द आंसर। ठीक है, ओके। अब इस तरीके से अब दूसरे पावर्स का दूसरी आइडेंटिटी देख रहे हैं हम। अब तीसरा नंबर पे आइए, एक्सपोनेंट के तीसरा लॉ, a पावर m डिवाइड बाय a पावर n है। यहाँ पे जो लॉ होगा, यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, a पावर m माइनस n, वॉट यू विल राइट, a पावर m माइनस। जब जब मल्टीप्लाई कर रहे थे पावर्स, तो पावर्स ऐड हो रहे थे, डिवाइड करेंगे तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। जब आपका बेस जब आपका बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स के पावर्स डिफरेंट है तब। अब यही चीज अगर हम यहां लिखते हैं, जैसे 3/5 अपॉन 3/3, तो क्या लिखोगे आंसर में, तो 5 - 3 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर इज, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, 9। अब यही चीज अगर इस तरीके से लिखी है, 3 पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 पावर -10, तो क्या लिख रहे हो इसमें, 3/-7 अपॉन 3/-10 है। अब लॉ लॉ यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला 3 देन -7, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यस, ब्रैकेट में करना है, माइनस किसको करना है, नीचे वाले एक्स पावर को, तो ये हो जाएगा -10, समझ में आ रहा है ना। अभी ये कितना हो जाएगा, 3 पावर -7 माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 - 7 इज, so 3 power 3 is 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है,
इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करोगे, बोलो जल्दी से, लॉ को कैसे यूज करेंगे? पहले लिखोगे 4/-3 अपॉन, अब यहां आप लिखोगे 4 पावर -3 देन -5, सो कितना हो गया, 4 -8। अब मैंने एक चीज और सिखाई थी, अगर हमारा पावर नेगेटिव में है तो हम इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाना है तो अभी कैसे यूज करोगे? पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, इसको रिसिप्रोकल करोगे ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो 1/4 इज टू पावर 8, समझ गए? तो हो गए। हाँ नहीं, वो जरूरत है, इवेल्यूट लिखा है, पूरा एक्सपेंड करने को कहेंगे तो करना है, नहीं तो एटलीस्ट पावर के टर्म्स में लिखना है तो इतना ही लिखेंगे। अब 3 लॉ हो गए, अब चौथे लॉ पर आते हैं। ए पावर m बाहर n है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए पावर m इंटू n, ठीक है? अभी जैसे यहां पे आप लिख रहे थे 2 पावर 3 है, इधर पावर 5 है बाहर, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2 3 इंटू 5 तो कितना हो गया, वेरी गुड, 2 is to power 15, बहुत अच्छे, 2 is to power 15। नाउ इन दिस वे इट इज रिटर्न, कहाँ रेसिप्रोकल इस पे जरूरत है, ये कहाँ नेगेटिव पावर है, 3/4 2 into 4, तो क्या लिखोगे, 3/4 पावर 8, समझ गए लॉ 4? हाँ, पावर्स नेगेटिव में होंगे तब रेसिप्रोकल कर देंगे। नेक्स्ट 5th लॉ पर आते हैं। यहाँ पे पावर सेम है और नीचे का बेस डिफरेंट है, तो हम इसको लिख लेंगे ए बी पावर m, ए बी पावर m। कैसे समझ में आया, जैसे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 है, तो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, वेरी गुड, 2 5 आपका 10 हो जाएगा और इट मेक्स 10 पावर 3। इसको क्या लिखोगे, ये तो हो ही नहीं सकता ना, इसका तो गलती हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर सेम चाहिए था, पावर सेम करो ना, ओके बोलो। ओके, -7 इंटू -3 इज 21 पावर 4, ठीक है, क्लियर हो गया ये लॉ भी।
हाँ, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, -7 इंटू -3, -7 मल्टीप्लाइड -3, 21। लॉ 6 लिखेंगे, ए पावर, ये लास्ट लॉ, ए पावर एम बी पावर एम, इसको अगर हमें लिखना है, ये दोनों ऊपर पावर सेम है, खाली जस्ट इसको डिवाइड करना है, तो ए बाई बी पावर एम लिख दोगे बस। इसमें क्या नई चीज है, सीखना है। अब यही चीज अगर 2/5 है, नीचे में 3/5 है, तो क्या लिखना है, 2/3 पावर 5। नेगेटिव होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, चलो देखो, 3/-3, 5/-3, क्या लिखोगे, 3/5 पावर -3। अब ये -3 है, जो मैंने सिखाया कि हमें पावर को नेगेटिव में नहीं रखना है, पॉजिटिव कर देना है। तो बोलो आंसर, रेसिप्रोकल कर दोगे एंड इट मेक्स 5/3 पावर 3। बस हो गया आंसर, गॉट इट। ठीक है, हाँ, किस में बेटा, पावर नेगेटिव है तो हाँ, आंसर सही रहेगा, लेकिन हमें उसको फिर एक बार पॉजिटिव फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि तभी हम इवेल्यूट कर पाएंगे ना, फाइनल आंसर निकाल पाएंगे। अब ये 5/3 पावर 3 लिखा है, तब हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। 5 पावर 3 क्या है हमारे लिए, 125। 3 पावर 3 क्या है, 27। तभी हम लिख सकेंगे इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, 125/27। अगर वैल्यू अगर तुम्हारे नेगेटिव में होगी पावर्स में, तो हम उसके इवेल्यूशन नहीं कर पाएंगे, इवेल्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो, तो अब लॉज हमने पढ़ लिया। अब हमारे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 12.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने जब लॉज पढ़ रहे थे तभी हमने साथ साथ में कर लिया था। तुम देखना बाद में अपने नोटबुक में, तुम्हें मिलेंगे कि सारे हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए। नाउ लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपको यूज करना है, कोई भी आपका नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का, अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा था, -4 पावर 5 डिवाइडेड -4 पावर 8। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, डिवाइड है तो कैसे कैसे लिखना है इसको, लॉ यूज कर। हम्म डिवाइड है तो 5 देन -8, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे -4, 5 - 8 इज -3। अब -3 नहीं लिखना है, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है आंसर। पॉजिटिव लिखना है तो -3 को अभी पॉजिटिव करना है, तो क्या सिखाया, 1/4 नहीं, 1/-4। ठीक है ना, खाली आपका पावर्स पॉजिटिव हो जाएगा इसी प्रोकल करोगे तो 1/-4 पावर। ठीक है, हो गया आंसर, क्लियर। चलो, बहुत ही इजी था। अभी सेकंड पे आते हैं।
1/2⁻³ है और यहाँ पे स्क्वायर है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक इसका भी लॉ सीखा था हमने, क्या हो जाएगा 1/2⁻³ मल्टीप्लाई 3 × 2, राइट। सो इसको क्या लिखेंगे 1/2⁻6 हो गया आंसर। चले थर्ड। देखो -3⁻4 मल्टीप्लाई 5/3⁻4। अब ध्यान देना यहां पे, पहले मेरी बात सुनो। -3⁻4 है तो इसको मैं खाली 3⁻4 भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, कोई बताएगा? -3⁻4 को 3/4 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? नहीं पता। देखो अभी यहां पे कोई भी अगर -a⁻, अगर इवन नंबर है, इवन पावर है, क्या है तो इवन पावर है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होना है उसको। वहां से माइनस की वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगी, तो वो हमेशा क्या आप उसको लिखोगे a⁻, इवन पावर भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट। समझ गए? हाँ। अब तुम खुद देखोगे भाई, अगर तुम्हारा -3 होता तो ये -3 × -3 क्या होती वैल्यू 9 होते हैं। अब यही चीज अगर 3 भी लिखोगे तो भी आंसर 9 ही आ रहा है। देखो तो इवन पावर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो इसीलिए हमने इसको 3/4 लिख दिया डायरेक्ट। मल्टीप्लाई इधर 5/4 अपॉन 3/4। अब ये 3/4 और ये 3/4 क्या हो रहा है, कैंसल हो गया। कैंसल तो नहीं, इसको हाँ कैंसल कैंसल भी बोल सकते हैं, नहीं तो हम इसको जब डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 कर देंगे तो 3/0 हो जाएगा। 3/0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे ये डायरेक्ट, हाँ तो आंसर क्या बचा, सिर्फ ओनली 5/4। चलो नेक्स्ट पे आओ। फोर्थ वन, 3⁻−7 डिवाइडेड बाय 3⁻−10 मल्टीप्लाई 3⁻−5। मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले हम डिवाइड को क्लियर करेंगे। तो पहला जो डिवाइड है वो हम ऐसे ही लिखते हैं 3⁻−3 अपॉन 3⁻−10 मल्टीप्लाई 3⁻−5 है। 3⁻−3 और -10 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3⁻−3 देन नेगेटिव -10 मल्टीप्लाई 3⁻−5। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3⁻−3 माइनस माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3⁻−5। समझ में आ रहा है ना। 3 प्लस 10 क्या हो गया 3⁻7। 3⁻7 मल्टीप्लाई 3⁻−5। अब जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा तो पावर्स का क्या सिखाया आपको, एडिशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3⁻7 प्लस -5, तो 3⁻7 -5,
तो आंसर कितना हो गया 3 पावर 3 स्क्वायर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पर आते हैं। 2 पावर -3 मल्टीप्लाई -7 पावर -3 है। ये अभी थोड़ी देर पहले एक लॉ बताया था, कौन सा लॉ नंबर था बोलो? थर्ड नहीं था, ये वाला फिफ्थ लॉ था, है ना? कौन सा लॉ था? फिफ्थ लॉ। तो इसको क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई -7 पावर -3। 2 मल्टीप्लाई -7 इज -14 पावर -3। -14 पावर -3 इज, इसको अब ये नेगेटिव है आपका पावर, तो इसको पॉजिटिव लिखना है, तो क्या लिखोगे? 1 बाय -14 पावर 3। बस हो गया आंसर। थर्ड का 2 कर लेते हैं आज, बाकी का हम कल करेंगे। चलो अब देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या था? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 3 पावर 0 प्लस 4 इनवर्स 4 पावर -1 मल्टीप्लाई 2 पावर स्क्वायर। 3 पावर 0 को क्या लिखते हैं बेटा? 3 पावर 0 इज रिटर्न एज 1 प्लस 4 पावर -1 को क्या लिखेंगे? 1 बाय 4, 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? 4। अब इसका एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना आता है सबको, एडिशन। नीचे में 4 हो जाएगा, एलसीएम 1 और 4 का 4 आएगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 4 से होगा। सो 4 + 1 ऊपर क्या हो जाएगा? इट बिकम 5 बाय 4। 5 बाय 4 मल्टीप्लाई 4। वेरी गुड, 4 4 कैंसल हो गया, तो आंसर क्या बचा? 5। बस हो गया, बहुत इजी था। अभी सेकंड वन पे आते हैं। 2 पावर नेगेटिव मल्टीप्लाई 4 पावर इन -1 डिवाइडेड बाय 2 पावर -2। 2 पावर -2। अभी 2 पावर -1 को क्या लिखोगे? 1 बाय 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड करो, और 2 पावर -2 को पहले हटाओ, 1 अपॉन 2 स्क्वायर। वेरी गुड, 1 अपॉन 2 स्क्वायर। अभी ये कितना हो गया? 1 बाय 2 और 1 बाय 4, हमारा वैल्यू हो रहा है 1 बाय 8 हो रहा है, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है? 1 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4।
अब तुमने 7th क्लास में पढ़ा है, 8th में भी थोड़ा पढ़ा शुरू में, कि कोई भी रैशनल नंबर अगर डिवाइड हो रहे होते हैं तो इसको कैसे करते हैं। हाँ, 1/8 लिखना है, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर देना है, मल्टीप्लाई 4/1 हो जाएगा। सो अब क्या बचा आपके पास, 4/8, 4 1 जा 4, 4/8, 4/8 की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई हमारी, 1/2। मिल गया आंसर फाइनल। तो 1/2 इज द फाइनल आंसर।